हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं, आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो अभी जो सुबह सुबह के काम निपटे हैं, जैसे कि हर हाउसवाइफ का होता ही है, नाश्ता पानी झाड़ू पोछा सारा कुछ करके। और अभी मैं अपनी अलमारी को साफ़ कर रही थी तो मुझे यहाँ पर मिली अपनी सगाई की एल्बम। छोटी सी एल्बम है ये, इसमें कुछ सगाई की हैं, कुछ शादी के बाद की भी हैं। तो जो शादी की है वो बड़ी है थोड़ा सा, लेकिन ये सगाई की है। तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मेरी सगाई हुई थी 2010 नवंबर में, और जनवरी में मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो जब मिल गई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तब हम कैसे थे, तब मैं कैसी थी, जो हस्बैंड है वो कैसे थे। और अभी ये फ़ोटो देख के लग रहा है कि यार हम कभी ऐसे भी रहे होंगे। मतलब पतले, मैं तो बहुत पतली थी, ये भी पतले ही थे। ये तो खैर अभी भी पतले ही हैं, जेंट्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। औरतें थोड़ा सा हो जाती हैं, वज़न बहुत बढ़ जाता है बच्चे होने के बाद। तो अभी मैं देख रही हूँ अपनी फ़ोटोज़, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसी थी 2010 में जब मेरी सगाई हुई थी। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो एल्बम है ना, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब ख़राब सी हो गई है ना, जैसे धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी टाइम तक ये गाँव में थी और मैंने जब पिछली बार मैं गई थी ना, तो मैंने फिर मम्मी से लेके आ गई थी कि चलो मैं अपने पास रख लूँगी। तो ये हूँ मैं बहुत ज़्यादा पतली थी उस वक्त। और ये हैं पतिदेव। इनकी जो फ़ोटो देखने के लिए आई थी ना, वो यही आई थी जब हमने पहली बार फ़ोटो देखा था उनका, वो यही वाला फ़ोटो था, यही दिया था इन्होंने हमको देखने के लिए। और यहाँ पर हूँ मैं। तो ये देखिए कितनी पतली थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पतली थी मैं। और ये है सगाई के बाद का जो फ़ोटो शूट होता है वो वाला। यहाँ पर मेरी आंखें बंद, अक्सर मेरी आंखें बंद आती है फ़ोटो में। और यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा आंखें खुली हुई हैं, वरना ज़्यादातर फ़ोटो में मेरी आंखें बंद ही रहती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर देखिए ये हैं पतिदेव, ये हूँ मैं, ये मेरा देवर है, इनकी मौसी का बेटा। इसकी शक्ल थोड़ा थोड़ा, इन दोनों की शक्लें थोड़ा सा मिलती हैं, आवाज़ भी मिलती है इन दोनों की काफ़ी हद तक। ये हैं, ये हूँ मैं। फ़ोटोज़ ख़राब होने लग गए हैं, यही होता है ना, थोड़ा सा बरसात वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, धब्बे से लग जाते हैं। ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो ये मेरी बुआ हैं, ये बुआ के हस्बैंड हैं, ये बुआ के दोनों बच्चे हैं। ये इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना उस वक्त, और अभी तो ये इतने बड़े हो गए, इतने लंबे लंबे हो गए, 6-6 फुट के हो गए हैं दोनों के दोनों। ये मेरे पापा हैं, ये मम्मी हैं। और मम्मी पापा भी तब यंग थे, यंग ही है मतलब इस अब के मुकाबले। तब उस टाइम 2010 की बात है ये, तो काफ़ी साल भी हो गए हैं। अभी जो ये सारे जवान जवान दिख रहे हैं सब बूढ़े हो गए हैं। मामा जी हैं, मामी जी हैं मेरी, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये भाई है। और मेरी फ़ोटो भी ना अजीब सी, हमारे ना फेस पता नहीं क्यों ऐसे ब्लैक ब्लैक से आ रखे हैं, ऐसा लग रहा है झाइयाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्यों। मतलब ये तो कैमरामैन की वो है, मतलब अच्छे से उसने वो नहीं किया ना, लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से नहीं किया, तो ऐसी आ रखी है। तो ये मेरी चाची हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरी बूढ़ी जी हैं, ये मेरी नानी है, ये मैं हूँ, ये ताऊ जी हैं, और ये मेरी दादी हैं, ये चाचा जी हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये फिर से बुआ लोग, उनके बच्चे, और मेरी शक्ल ऐसी आ रखी है ना जैसे कि बिल्कुल मैं रोने वाली होंगी। अजीब सी शक्ल आ रखी है मेरी, सुस्त सी, उदास सी, मतलब अजीब सी। ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे साथ आई थी। ये मेरा भाई है बड़ा वाला, और सबकी शक्लें इतनी चेंज हो गई ना। ये मेरे मौसा जी हैं, ये चाचा का बेटा है, ये तो इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया। सारे ही बच्चे, मतलब उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे, अब ऐसा लग रहा है यार यही बच्चे हैं क्या वो। ये मेरा चाचा जी का छोटा बेटा, ये बड़ा बेटा, ये भी भाई लगता है हमारा रिश्ते में। ये मेरी बुआ की बेटी है, ये मेरी फ्रेंड है। ये मेरे बुढ़ा जी, ये मेरी बूढ़ी जी हैं, मतलब पापा के वो क्या कहते हैं, पापा की बुआ है ये भी बुढ़ा जी हैं, ये भी मेरे बुढ़ा जी हैं, दादी के भाई। ये मेरा देवर है, ये भी हमारे बुढ़ा जी हैं। ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे ससुर जी हैं, ये ननद की बेटी है। ये मेरे ससुराल पक्ष वाले, मतलब अब ये आ चुके हैं ये लोग। जब पीछे फ़ोटो वगैरह चल रहा था तो उस वक्त ये लोग नहीं आए थे, ये लोग लेट पहुँचे थे क्योंकि दिल्ली से आए थे, तो 9:30 बजे तक पहुँचे थे ये लोग। तो ये मेरे ताऊ जी हैं, इन सबको टीका कर रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की परंपरा होती है, जो स्वागत होता है वो इसी तरीके से किया जाता है। आते टाइम टीका लगाते हैं, खाते टाइम टीका लगाते हैं, फिर जाते टाइम भी टीका लगाते हैं, लिफाफे देते हैं सबको। तो यह है दूल्हे राजा, यहाँ पर ये हैं, और ये इनकी बहनें,
ये भी सब ससुराल पक्ष वाले हैं, सारे के सारे लोग। अभी फ़िलहाल इन्हीं के फ़ोटो लिए जा रहे हैं। तो ये भी सब ससुराल वाले हैं, नंदे हैं, सासू माँ, ये सब। और ये भी सब वही हैं ससुराल वाले। और ये मैं हूँ यहाँ पर। मैं इनको जो है सबके पैर छूने आई थी जब ये लोग आए थे, तो फिर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ये मेरे पापा हैं, ये ताऊ जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, और ये मेरे चाचा ससुर जी हैं, मौसा जी हैं, ये हमारे पंडित जी हैं, ये जो हैं दादाजी हैं गांव के। और ये हैं सुबह की है, ये नहीं रात का है, सॉरी, जब ये लोग आए थे उसके बाद रात का खाना है ये, क्योंकि कपड़े वही पहने हुए हैं, तो ये रात का खाना चल रहा है इन लोगों का अभी। और यहाँ पर सुबह हो गई है तो सगाई हो रही है। अभी देखो पंडित जी यहाँ पर सगाई वगाई करवा रहे हैं। यहाँ पर सब सगाई का चल रहा है। ये तो ये हो गई है सगाई यहाँ पर संपन्न। यहाँ पर बैठे हुए हैं सब ससुराल वाले। और इधर जो है सगाई संपन्न हो गई है और अब हम लोग आ गए हैं बाहर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये सुबह का वक्त है। तो यहाँ पर सब ससुराल वाले हैं, ये सब ससुराल वाले हैं, चाचा ससुर जी हैं, ये चाची सास हैं हमारी दोनों, और ये देवर है, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये सारे ससुराल वाले हैं। ये मेरी दादी हैं, ये मेरी नानी है, ये मेरी दोनों बुआ हैं, और ये चाचा चाची हैं मेरे, ये मेरे मामा मामी हैं, उनका बेटा है। कितना छोटा था ये तब और अब इतना बड़ा हो गया। ये सब जो है मेरे मायके वाले हैं, सब भाइयों की टीम है पूरी, सारे भाई लोग। और ये गांव के भैया लोग, ये मेरे मामा जी, ये ताऊ जी, ये दादा, ये भी ताऊ जी, गांव के लोग हैं ये सारे, ये सब। और यहाँ पर हो गया है, बाहर से आ चुके हैं, अब अंदर हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर ये फ़ोटो सेशन हो रहा है। ये मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी फ्रेंड है। और ये दिन का खाना हो रहा है इन लोगों का। अब ये दिन के खाने के बाद ये लोग निकल जाएंगे। सगाई के बाद सगाई हो गई है संपन्न। और ये जो फ़ोटोज़ है ना, ये मेरे दुणोज के हैं। दुणोज का मतलब होता है जब दुल्हन ससुराल से मायके आती है, तो उसको हमारे यहाँ कहते हैं दुणोज, या द्वारबाट भी कहते हैं कई कई। तो ये दुणोज की फ़ोटो हैं। जब हम मंदिर गए थे तो मंदिर वाली फ़ोटो है ये। मंदिर में गए थे हम अपनी कुल देवी के दर्शन करें, महाराज राजेश्वरी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर गए थे, तो वहाँ का ये फ़ोटो है। यहाँ पर देखिए पूजा चल रही है। और ये पतिदेव घर पे फ़ोटो, ये रास्ते की फ़ोटो है। जब हम गेट पे पहुँच गए थे मंदिर के, तो वहाँ पर खिंचवाई थी। फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का आइडिया भी इसीलिए आया कि एल्बम जो है ना, फ़ोटोज़ वगैरह ख़राब हो जाती हैं और कई बार गुम भी जाती हैं इधर उधर। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ इनका, और जब भी मन करेगा, जब कभी बूढ़े हो जाएंगे, तब देखेंगे अपने वीडियो में ये सारी फ़ोटोज़। तो ये मेमोरी होती हैं जिनको हम रख सकते हैं यूट्यूब पे भी, और इनको आगे आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। एल्बम वगैरह तो कई बार इधर उधर हो जाती हैं, फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम वीडियो बना लूँगी मैं, और ये लॉन्ग टाइम के लिए मेरी मेमोरी हो जाएगी यूट्यूब पे। ये देखिए ये हो गया है ख़त्म। ये सासू माँ है, यहाँ पर कुछ मुझे वो दे रही हैं, शगुन जो होता ना, वो दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर दूल्हे को भी दिया जा रहा है। ये मेरे पापा हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने अपनी जो मेमोरी थी, अपनी जो यादें थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और यही जो यादें होती हैं, ये लॉन्ग टाइम तक हमें, मतलब जब हम कभी बाद में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, और इस बहाने मैंने भी देख लिया। तो चलिए फिर आज के वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। खूब सारा ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।